कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर कौर के समर्थन में खालिद गुट्टू के नेतृत्व में खताखेड़ी में आयोजित सभा में मुख्य अतिथि एआईसीसी सदस्य व वरिष्ठ कांग्रेसी जावेद साबरी ने नगर क्षेत्र के विकास में भाजपा पर पक्षपात का आरोप लगाया। वहीं नगर विधायक का नाम लिए बगैर जीतने के बाद जनता के बीच से नदारद रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 370, नागरिकता कानून, 3 तलाक जैसे कानूनों का समर्थन करने वाली पार्टी के मुखिया खुद को मुस्लिम हितैषी बताकर वोट बटोरने का काम करते हैं, जबकि राहुल गांधी ने इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठाकर सदन में भी उसका विरोध किया। सभा में प्रत्याशी सुखविंदर कौर, वरिष्ठ कांग्रेसी सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू, खालिद गुड्डू समेत क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। धन्यवाद आप सबका और आप सबको दिल से आभार करती हूँ। जी आप वहाँ से मूर्ति मैं कम से कम समय लूंगी आपका और ये कह देना चाहती हूँ कि अभी आपने सुना, सब सुना जो, और मेरा भी दिल रोया उस दिन जिस दिन मैंने व्हाट्सएप पे वो जिसने आपके क्षेत्र के साथ गद्दारी करी, जिसने कोरोना में आपके साथ गद्दारी करी, जिसकी पार्टी ने शाहीन बाग में आपके साथ गद्दारी करी, उनके लिए कोई आवाज उठाई? कभी डीएम के यहां जाने का काम करा? बात करते हैं कि साहब मैंने तो लखनऊ में असेंबली में इतनी बातें उठाई हैं, इतनी बात करी है, मैंने यहाँ के मुद्दे उठाए हैं। अरे भाई, एक मुद्दा जो लोकल का था, जो शहर जलने का काम कर रहा था, जिस आदमी ने यहाँ पे गोली चलाने का काम कर रहा था, उसको पकड़वाने के लिए डीएम तक तुम नहीं गए, एसएसपी तक नहीं गए, तो हमें विधानसभा का क्या पता? तो साथियों, आपको सोचना है, एनआरसी, सीए, 370, 3 तलाक, इन चारों की लड़ाई किसने लड़ने का काम करा? ईमानदारी से बताइए। क्या हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से सड़कों पे आके लड़ाई लड़ने का काम करा है, क्या ये बबुआ आज जो भीड़ लिए घूम रहे हैं, मुसलमानों को अपनी पॉकेट में लिए घूम रहे हैं, इन्होंने कोई आपका साथ देने का काम किया हो? या सदन में ये 370, राज्यसभा में 300 अपनी लड़ाई लड़ने का काम करता है, आपकी लड़ाई लड़ने का सड़कों पे काम करता है, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो मजदूरों की हो, तो सिर्फ एक ही है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। तो क्या उनका मेहनताना नहीं लगता? साथियों, क्या उनका हक नहीं बनता? अरे मजदूर भी सुबह से शाम तक मजदूरी करके आता है, जब उसको आप उसका जो मेहनताना है वो शाम को बड़ी इज्जत के साथ देने का काम करते हैं। और ये परिवार अपनी जान हथेली पे लेके किस तरीके से निकला है, आप सोचिए। अगर कांग्रेस, आप लोगों ने कांग्रेस को नहीं पकड़ा, कांग्रेस के लिए नहीं सोचा, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बहुत खराब होने जा रहा है। साथियों, बात बहुत हो गई है। एक बार मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि 14 तारीख को आप सभी वोटर निकलें और कांग्रेस को पंजे पे वोट लगाएं और बच्चों का मुस्तकबिल, ये जो कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको रोकने का काम कीजिएगा। आम आदमी पार्टी के महानगर प्रत्याशी उस्मान मलिक ने महानगर के विभिन्न मोहल्लों में घर घर जाकर अपने समर्थकों के साथ न केवल वोट मांगे बल्कि क्षेत्रवासियों से मिलकर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं पर भी चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रदेश में आम आदमी की सरकार बनती है तो दिल्ली वाला मॉडल उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। फरमान यार रोकवा ले।
झाड़ू पर अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल पार्टी जिंदाबाद, जंग लड़ो बेईमान। पढ़ा लिखा लड़का है और इनकी जो चाबी है वो हमारे केजरीवाल के हाथ में है। आप ये मत देखना कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान, इनके चक्रों में मत आना भाई। देखो हाथ जोड़ कर जो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से अगर हमें वोट ना। केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अरविंद के चुनाव आयोग ने जो इस बार जो मापदंड अपनाए उन मापदंडों को देखते हुए आप किस तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसे उनको अपनी बात बता रहे हैं? देखिए, हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं। जनता की समस्या बहुत ज़्यादा है। सब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा विधायक आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, वादे बहुत करते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। लेकिन वो चाहते हैं इस बार कुछ नया चेहरा है और सिर्फ धर्म की राजनीति ना हो और सिर्फ विकास की बात हो। अभी क्या होता है कि अभी चुनाव के समय पर तो सब प्रत्याशी नजर आते हैं, सही पार्टियां नजर आती हैं, लेकिन उसके बाद सब पार्टियां गायब हो जाती हैं, जो प्रत्याशी वो भी गायब हो जाते हैं। लेकिन आपका क्या, जनता को आप क्या आश्वासन दे रहे हैं, किस तरह से आप उनके बीच में? देखिए, एक आम आदमी है, आम आदमी का दर्द आम आदमी समझ सकता है। और हम कोई बड़े नहीं हैं, हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा कोई गाड़ी बंगला नहीं है, ठीक है। आम आदमी पार्टी है, सिर्फ कार्यकर्ता है। उसी के जो हमारे दिल्ली मॉडल है, उसी के नीति हमारी है, ठीक है। उन्हीं के कदम पे हम चल रहे हैं और सबको हम आश्वासन दे रहे हैं। हम आज भी मार्केट में हैं, कल को भी रहेंगे और हमेशा जनता की सेवा करेंगे। हार जीत ऊपर वाले के हाथ में, जनता के हाथ में, लेकिन हम कभी छोड़ के नहीं जाएंगे जनता को, और जनता के बीच में रहेंगे और जनता के बीच में हमेशा रहेंगे।